तो आज जो है हम सभी लोग किरात अर्जुनीयम में श्लोक 28 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं भवत्यधिक्षेप इवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समया दुराधयः। अब देखिए युधिष्ठिर जी, द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी से कह रही हैं भवादृशेषु। क्या कह रही हैं? भवादृशेषु। भवादृशेषु, भवादृशेषु मतलब आप जैसे विद्वानों के विषय में। भवादृशेषु मतलब आप जैसे विद्वानों के विषय में। यदि प्रमदा जनोदितम, यदि प्रमदा जनोदितम, जो प्रमद से युक्त हो उसको कहते हैं प्रमदा। ठीक है, और इस टाइम द्रौपदी किससे युक्त है? प्रमदा। तो प्रमद अर्थात स्त्री, प्रमद मतलब प्रमदा स्त्री। ठीक है, और जन अर्थात जन, और उदितम कहते हैं कहने को। उदितम मतलब कहना। स्त्री जनों के द्वारा, स्त्री जनों के कहने के द्वारा। समझे कि नहीं? उदितम मतलब कहना। अगर स्त्री जन कहें, क्या कहें? अनुशासनम। अनुशासन मतलब उपदेश, अनुशासनम उपदेशः। ठीक है, स्त्री जनों के द्वारा कहा गया अनुशासन। यदि कोई स्त्री किसी विद्वान को उपदेश दे तो क्या होता है? मानो कि अधिक्षेप इव भवति। क्या होता है? अधिक्षेप इव भवति। अधिक्षेप कहते हैं अपमान को। अधिक्षेप मतलब अपमान, इव मतलब समान, अपमान के समान, भवति मतलब होता है। समझे कि नहीं? तो यहाँ भी कौन बोल रही है? द्रौपदी। किससे बोल रही है? युधिष्ठिर जी। महाज्ञानी है कि नहीं? तो इसीलिए द्रौपदी कह रही है आप जैसे ज्ञानियों को यदि स्त्री जनों के द्वारा कहा गया उपदेश, अगर स्त्री आपको उपदेश दे तो समझिए क्या हो रहा है? आपका अधिक्षेप हो रहा है, आपका समझिए अपमान हो रहा है। समझे कि नहीं? क्योंकि जो ये द्रौपदी के पति हैं अर्थात युधिष्ठिर जी, ये बहुत बड़े क्या हैं? ज्ञानी हैं, धर्मराज हैं। इनको कोई स्त्री उपदेश दे तो इनको शोभा देगी? शोभा नहीं मिलेगा। तो वही बात द्रौपदी कह रही है, आपका अपमान होगा यदि मैं आपको उपदेश दूं तो। तथापि, फिर भी, अपमान हो लेकिन फिर भी आज जो है द्रौपदी बोलेगी। आज कौन बोलेगी? तथापि अर्थात फिर भी, आपका अपमान हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आज मैं बोलूँगी ही। क्यों बोलूँगी? क्योंकि निरस्त नारी समया। क्या कह रही है? निरस्त नारी समया। नारी अर्थात स्त्री, और समया कहते हैं मर्यादा को। समया मतलब मर्यादा, और निरस्त अर्थात निरस्त हो जाना, है ना, खत्म हो जाना। स्त्री की मर्यादा खत्म हो जाने वाली, स्त्री की मर्यादा समाप्त हो जाने वाली दुराधयः। दुराधयः मतलब जो दुख, मानसिक व्यथाएं, दुख सहन करने में जो मानसिक व्यथाएं हैं, ये इन मानसिक व्यथाओं के कारण जो है आज स्त्री की मर्यादा समाप्त हो जा रही है। क्योंकि द्रौपदी ने जब युधिष्ठिर जी से दुर्योधन के बारे में सुना तो इनको क्या लगा? बहुत बुरा लगा। वही बोले दुराधयः। कैसा लगा? बहुत उनको मानसिक व्यथा हुई। दुराधयः मतलब मानसिक व्यथा। ठीक है, दुख देने वाली मानसिक व्यथाएं हुई। किसको? द्रौपदी को। और इसीलिए द्रौपदी कह रही है नारी समया निरस्त। आज नारी की मर्यादा मैं यहीं समाप्त करके आपसे बोलूँगी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत दुराधया हुआ है, दुख देने वाली मानसिक व्यथा हुई।
और इसीलिए माम मुझे, माम मतलब मुझे अथवा मेरे को, वक्तुम मतलब बोलने के लिए, वक्तुम मतलब बोलने के लिए, व्यवसाययन्ति, व्यवसाययन्ति मतलब विवश कर रही हैं, व्यवसाययन्ति मतलब विवश कर रही हैं। क्यों विवश कर रही हैं? दुराधया के कारण। किसके कारण? क्योंकि उसको मानसिक चोट पहुंचा है। किसको? द्रौपदी को। और इसलिए द्रौपदी ने बोल दिया आज मैं अपनी नारी की जो मर्यादा होती है उन सब कुछ छोड़कर आपसे बोलने के लिए विवश हो रही हूँ। आपसे बोलने के लिए क्या हो रही हूँ? विवश। इसीलिए आज मैं बोलूँगी, चाहे आपका अपमान हो चाहे कुछ हो। समझे कि नहीं? अर्थात द्रौपदी युधिष्ठिर जी से कहना चाहती है कि यदि कोई स्त्री महाज्ञानी को उपदेश दे तो उसमें महाज्ञानी का अपमान होता है, लेकिन आज मैं स्त्री अर्थात द्रौपदी युधिष्ठिर ज्ञानी अर्थात युधिष्ठिर जी को अपमान होने पर भी आज मैं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि आज मेरे को मानसिक कष्ट हुआ है। दुर्योधन की बातें सुनकर क्या हुआ है? मानसिक कष्ट हुआ है। और इसी मानसिक कष्ट के कारण आज मैं अपनी मर्यादा भी समाप्त कर रही हूँ। मर्यादा क्या है? युधिष्ठिर के सामने ना बोलना, ऊंची आवाज में ना बोलना। लेकिन इन सभी मर्यादाओं को समाप्त करके ये जो मानसिक व्यथा है मेरे को बोलने के लिए विवश कर रही है। इसलिए आज द्रुपद की पुत्री बोलेगी और तुम सुनोगे। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।